अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम नदीम खान। वेलकम टू जीएस एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन हम डिस्कस करेंगे पैराऑक्सीसोम्स को। पैराऑक्सीसोम्स बेसिकली डिस्कवर की थी डी ड्यूज और को वर्कर्स ने, यानी कि डी ड्यूज और उसके साथियों ने इसको 1965 के अंदर डिस्कवर किया था। ठीक है, यानी कि इसकी अगर डिस्कवरी की बात की जाए, इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? डी ड्यू एंड co-workers in 1965। 1965 के अंदर जो डी ड्यूब है और उसके को वर्कर्स जो है, इन्होंने 1965 के अंदर पैराऑक्सीसोम्स को डिस्कवर किया था। बेसिकली जो पैराऑक्सीसोम्स हैं, दीज आर द ऑर्गेनेलीज ऑफ साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनेलीज हैं विच हैव अ सिंगल मेम्ब्रेन विच आर बॉन्डेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। यानी कि इसकी अगर अकरेंस की बात की जाए, अकरेंस की, बेसिकली ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनेलीज हैं। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, यानी कि जिसको किसने कवर किया होता है? मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है। ये वो ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है, अब इनके अंदर बेसिकली ये काम क्या करती हैं? बेसिकली दे प्रोड्यूस H2O2 प्रोड्यूस H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यानी कि ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली सेल के अंदर जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड्स है उसकी मदद से ये उसके प्रोड्यूस करने में और कैटाबॉलिज्म के दौरान जो प्रोसेस है उसके अंदर ये वर्क करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इनके अगर डायामीटर की बात की जाए तो इनका जो डायामीटर है, डायामीटर वो है 0.5 माइक्रोमीटर, यानी कि ये 0.5 माइक्रोमीटर डायामीटर रखते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इनके स्ट्रक्चर को। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली ये एंजाइम कॉन्टेनिंग ऑर्गेनेली है, यानी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा एंजाइम पाए जाते हैं, जैसा कि परऑक्सीडेज, यानी कि परऑक्सीडेज एंजाइम इसके अंदर पाया जाता है। देन उसके बाद इसके अंदर पाया जाता है कैटालेज एंजाइम पर ऑक्सीडेज एसिड एंजाइम, यानी कि परऑक्सीडेज कैटालेज एंजाइम इसके अंदर पाया जाता है। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये वाला एंजाइम नहीं होता, बल्कि ग्लाइकोलिक एसिड एंजाइम पाया जाता है। ग्लाइकोलिक एसिड एंजाइम जो है बेसिकली ये ग्लाइकोलाइसिस के जो प्रोसेस है, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ये यूज होता है। ये था इसका डियर स्टूडेंट स्ट्रक्चर। और उसके बाद ये बेसिकली ये एंजाइम जो है ये मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होता है, यानी कि इसके अगर फंक्शन की बात की जाए, ये जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म यानी कि कैटाबॉलिज्म
और एनाबोलिज्म। ये कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों के अंदर ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म के अंदर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों आते हैं। एनाबॉलिज्म का मतलब ये होता है जिसमें छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, जबकि कैटाबॉलिज्म जो है वो ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट जाता है, ठीक है, और इसके दौरान एनर्जी यूटिलाइज होती है। तो डियर स्टूडेंट, बेसिकली जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, बेसिकली उसकी प्रोडक्शन में ये इन्वॉल्व होता है, यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो बेसिकली इसके दौरान प्रोड्यूस होती है। यानी कि जो पेरोक्सोसोम्स एंजाइम्स हैं, बेसिकली ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को पैदा करते हैं, जो कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि ये मेटाबॉलिज्म के दौरान यूज होती हैं, ठीक है। ये था डियर स्टूडेंट्स के हवाले से। तो इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपने टॉपिक को। तो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक और बात है कि बेसिकली आपने ये देखना है कि पेरोक्सोसोम्स होते क्या हैं। ये ऑर्गेनेलीज हैं। कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं? जिनके अंदर एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? ये पेरोक्सीडेज एंजाइम इसके अंदर पाया जाता है, इसके अंदर कैटालेज एंजाइम पाए जाते हैं, देन ग्लाइकोलिक एसिड एंजाइम पाए जाते हैं, यानी कि ग्लाइकोलिक एसिड एंजाइम जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान यूज होते हैं वो एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। फंक्शन इनका क्या है? बेसिकली जो मेटाबॉलिज्म है, यानी कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, उसके अंदर ये यूज होते हैं। कैटाबॉलिज्म क्या होता है कि वो प्रोसेस जिसके अंदर छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है। इसके दौरान एनर्जी यूटिलाइज होती है। जबकि जो एनाबॉलिज्म है ये वो प्रोसेस होता है जिसके दौरान एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट जाता है और उसके दौरान एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। बेस्ट ऑफ लक।